कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी बागी ग्रुप बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनके ख़िलाफ़ आपको पता है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में उनका नाम आया, उसके बाद दोबारा से जो है ना वो अब सट्टा जो लोग करते हैं शुगर मिल्स मालकान, उसमें भी उनका नाम आया, उनके खिलाफ एफआईआर दी गई, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दी गई। वो तो केस चल रहे हैं सलमान साहब, उसका तो फैसला हो जाएगा, अभी तो कोई चीज़ इम्प्लाई नहीं हुआ। ये तो शुगर की रिपोर्ट जो आई थी, फिर दूरियां पैदा हुई, तो इस मामले में आप लोग क्या शो करना चाह रहे हैं? देखिए जो फॉरवर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, 3 MNA अगर नाश्ते पे जाते हैं, फिर MPS जाते हैं 15, अभी जो खाना है उसमें क्या एक फिगर एक्सपेक्टेड है, और ये क्या बात क्या करते हैं आपस में? जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। शुगर कमीशन रिपोर्ट में बहुत सारे लोग और भी लोगों के नाम आए थे, बहुत सारे लोग अपोजिशन में हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन इंतकाम लिया जा रहा है सिर्फ जहांगीर खान तरीन से। यानी तहकीकात से आपको इतराज़ नहीं है, आप कह रहे हैं बाकी को भी करें। इतराज़ होता तो आज जहांगीर तरीन साहब FIA में क्यों पेश होते? आज अली तरीन साहब भी FIA में पेश हुए हैं, आज जहांगीर तरीन साहब भी। इन तीनों FIR की इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें वो उनको तावन भी कर रहे हैं। अगर तहकीकात से एतराज़ हो तो हम क्यों पेश हों उधर? तो तहकीकात से एतराज़ नहीं है, एतराज़ इस चीज़ से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए और इंतकामी कार्रवाइयाँ ना की जाएँ, जो कि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ की जा रही हैं। अच्छा, ये कौन कर रहा है? इस सब के पीछे है कौन? जी, जहांगीर तरीन साहब ने भी उस दिन जब इंटरिम बेल की पेशी पर आए 7 तारीख को सेशन कोर्ट में, उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया टॉक करते हुए यही फरमाया कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उनको हज़म नहीं हो रही थी ये बात कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के इतना करीब हैं, उन फैसला फसादी में इतना करीब हैं। बहुत सारे पार्टी के मामलात जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब चला रहे थे, क्योंकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इतना फोकस पार्टी पे नहीं है, तो पार्टी को संभाला हुआ था जहांगीर तरीन ने, लेकिन अब कोई संभालने वाला नहीं है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना आप देख रहे होंगे कि जो है कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ लोग किधर जा रहे हैं, कुछ लोग किधर जा रहे हैं। शुरू में भी था कि जहांगीर खान तरीन का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप था पार्टी में, जिस तरह होती हैं हम ख्याल लोग थे, बाकी मुखालिफिन के भी 2-3 और भी थे, लेकिन अब JKT वाला तो 1 साल से, जब से शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, 1 साल से वो बाहर थे, बल्कि उनका खुद कहना था कि मैं खामोश हूँ, इससे ज़्यादा मेरी लॉयल्टी का क्या सबूत होगा। फिर उनका ये कहना था कि अब मुझे दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है, तो ये क्या है? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा उसी बात पे लेके जाऊंगा कि एक शुगर कमीशन रिपोर्ट थी और एक सट्टा वाला इशू था। शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए उनमें जो है ना वो जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग, क्योंकि अब हम लोगों की अक्सरियत जो है वो आज़ाद जीत के आई हुई थी, जो लोग आप लोगों ने देखा होगा नाश्ते पर भी थे और उसके बाद पेशी पर भी थे, जो अक्सरियत थी वो आज़ाद अरकान की थी। तो आज़ाद अरकान को जहांगीर तरीन साहब ने कायल करके जो है ना वो PTI में शमूलियत इख्तियार करवाई। उनके बाद के जो मसले मसाइल हैं, जो हम लोगों के पार्टी के कंसर्न से, वो जहांगीर तरीन जो है ना वो उनको रिजॉल्व करवाते रहे। तो इस वजह से आज जहांगीर तरीन साहब को हमारी ज़रूरत है, तो हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। और खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, और जो मैं नंबर्स अगर देखता हूँ कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, अगर ये आप लोग जो नाश्ता करने वाले भी अलग हो जाएं तो गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम आ सकता है। कैसा कोई इरादा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। जहांगीर तरीन साहब से मेरी आज भी 2 दफ़ा गुफ्तगू हुई, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और जब नाश्ते पर भी हम इकट्ठे हुए वो यही कह रहे थे कि यार मेरे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनको देखते हुए, बल्कि उनकी कोई डिमांड नहीं थी हम लोग उनके साथ खड़े हों। हम लोगों ने आपस में ये फ़ैसला किया, जिनकी कोऑर्डिनेशन थी आपस में, उन लोगों ने फ़ैसला किया कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है जाया जाए। और उसके बाद जब ये चीज़ मीडिया पे चली तो बाकी अरकान ने भी हमसे रब्ता किया जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होना चाहते हैं। अभी कितने यानी नाश्ता ग्रुप तो 3 और 15 था, 3 MNAs 15 MPS, अब कितना है ये? अब डिनर ग्रुप होने वाला नहीं जी, थोड़ी देर बाद, और इंशाल्लाह मैंने जो फिगर दिया था कल मीडिया पे 35 से 40 अरकान का, वो इंशाल्लाह पूरा होता हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह आज के डिनर MPS और MNAs भी। जी इंशाल्लाह। और जो कौमी असम्बली में 172 जो है, जो मैजिक फिगर है, PTI के बाद अभी 179 जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे लिया था, इससे ज़्यादा अगर MNAs इधर आते हैं तो फिर भी सवालिया निशान है। पंजाब असम्बली में मैजिक फिगर है जो कि है 186, PTI के पास 192 हैं। अगर ये लोग अलहदा होते हैं तो बड़े सीरियस क्वेश्चन होते हैं। अगर PTI की तरफ से डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो, तादीबी कार्रवाई हो कि जी आप क्या कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया, और मुझ समेत हर जो जहांगीर तरीन का साथी है वो हर तरीके से हर तरह के एक्शन के लिए तैयार है, और वो सोच समझ के वहाँ पर आया था कि पार्टी जो है ना वो इसके खिलाफ कोई भी नतीजे के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। और क्या कोई भी एक्शन ले सकते हैं? क्या पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत को खतरा है? नहीं, मैं समझता हूँ अभी ऐसा नहीं है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि खतरा है, मतलब अभी नहीं है, यानी बाद में हो सकता है। मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता कि भी वो लॉन्ग टर्म हो। जो अभी हमारी डिस्कस हुई है, अभी उसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं है हम लोगों का कि हम लोग किसी गवर्नमेंट को तंग करें।
अच्छा, आपने शाह महमूद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो वो उसका जहांगीर तरीन ने आपको कहा था कि इलेक्शन लड़ेंगे खिलाफ? जहांगीर तरीन साहब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई, सलाम दुआ तो एक दफ़ा हुई थी, बनी गाला में गया शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, लेकिन जो मेरी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात अच्छा, गए शाह महमूद के साथ थे? जी जी। तो जो है ना, वो जहांगीर तरीन साहब से मुझे पहली दफ़ा मिलवाने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब से जो मेरी पहली मुलाकात हुई वो इलेक्शन के बाद हुई है। इलेक्शन के बाद 26 जुलाई को या 27 जुलाई को वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत के लिए उन्होंने कायल किया। तो जहांगीर तरीन साहब ने मुझे कैसे इलेक्शन लड़वाना था। और दूसरी बात ये, जहांगीर तरीन साहब का डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोधरा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैंने मुल्तान से इलेक्शन लड़ा हूँ। लेकिन वो बड़ा मशहूर था ना, जहांगीर तरीन वर्सेस शाह महमूद कुरैशी। और फिर देखें अभी जो बुज़दार साहब सीएम हैं, उनको शुक्रिया आपको भी अदा करना चाहिए क्योंकि जो शाह महमूद साहब थे वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला पंजाब बने। जी, इसमें कोई शक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे सीएम पंजाब के लिए, पार्टी के वाइस चेयरमैन भी थे। अच्छा, वैसे अगर होता है तो आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता क्या है यानी पार्टी के लिए? अभी आप हाइंड साइड में देखें कि अब 2.5 साल हो गए हैं, परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, तो क्या कहते हैं आप? मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपसे बात करूं तो परफॉर्मेंस वाइज तो लोग इतने खुश नहीं हैं। अपने हलकों में हम जाते हैं तो लोग इतने खुश नहीं हैं। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, हमारे हल्के के इतने सारे इश्यूज हैं, मतलब हर आपके हल्के की तो अभी नुमाइंदगी भी नहीं है, मामला वो भी रुका हुआ है क्योंकि आप ही पंजाब असेंबली में अभी नहीं है। वो भी तकरीबन 1.5 साल से जो है ना वो हमारा जो जजमेंट है वो रिजर्व्ड है सुप्रीम कोर्ट में। मैं बल्कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये भी कहूँगा कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका मैटर रिजॉल्व हो ताकि हमारे हल्के के जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो उनका नुमाइंदा हल कर सकता है वो हल हों। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अपने जो है मसरूफ़ हैं। वो बुज़दार साहब भी जनूबी पंजाब से हैं, डेरा गाजी खान पसमानदा इलाका जो इमरान खान का आर्गूमेंट था कि उनसे बेहतर दर्द किसको नहीं है, और जनूबी पंजाब से सीएम बने हुए हैं, तो क्यों नहीं डिलीवर हो रहा? और फिर जनूबी पंजाब सूबे का जो वादा था उसका क्या हुआ? जनूबी पंजाब सूबे का वादा तो हमारा ये था कि इमरान खान साहब ने अपने मंशूर में ये कहा था पीटीआई ने कि 90 दिन के अंदर जो है ना वो जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा। बहरहाल वो तो ना बन सका। फिर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का वादा किया गया जो कि अभी तक वफ़ा ना हो सका। अगर वफ़ा हुआ भी है तो उसके समराज जो है वो आवाम तक अभी तक जाना शुरू नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ये वादा भी पूरा ना कर सके या बाकी और जो वादे हम लोगों ने किए हैं यानी पीटीआई ने जो वादे किए हैं लोगों से वो अगर पूरे ना कर सकें तो डेफिनेटली हमें जो है ना वो मुश्किलात पेश आएंगी अगले इलेक्शन में। यानी 2023 पे भी आपने सवालिया निशान उठा दिए। अब इस सारे मामले का हल क्या होगा? क्या किसी को कोई मीडिएटर आना पड़ेगा? लोग बात कर रहे हैं गवर्नर सरवर हैं वो बीच में आएंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? कौन आए, कौन बात करे, प्राइम मिनिस्टर से क्या मुलाकात हो, कैसे मामला सुलझेगा कैसे? गवर्नर सरवर साहब से मेरी कल मुलाकात हुई और उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि इस मैटर को रिजॉल्व होना चाहिए, उनकी भी ख्वाहिश यही है। और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके कोई मसले मसाइल नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये मैटर जो है वो इमरान खान साहब भी जब चाहेंगे वही इसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पार्टी के चेयरमैन भी हैं और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो दोस्ती उनकी कुर्बत रही है। अब इमरान खान के बारे में कि एक दफ़ा जो वो सोच लें या कमिटमेंट कर लें फिर अपनी भी नहीं सुनते, तो अब उनको दोबारा से वो करना ये चीज़ें, अब ये क्या मामला, यानी आपका दिल क्या कह रहा है? व्हाट डू यू सी? क्योंकि आप जेकेटी के भी करीब हैं, बाकी मामला भी देख रहे हैं, ये हल होगा या ये आगे बढ़ भी सकता है? नहीं, आपकी बात ये ठीक है कि खान साहब जो है वो अपनी कमिटमेंट पे जो है वो फिर पीछे नहीं हटते। लेकिन खान साहब का एक और कॉल भी मुझे याद है कि भाई जो लीडर यू टर्न नहीं लेता वो लीडर ही नहीं है। तो खान साहब इस बात पे तो शायद यू टर्न आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जैसा आपको साथी दोबारा नहीं मिलने वाला। अच्छा, लेकिन अभी भी यानी जब दोस्ती हो जाएगी तो फिर आप भी है, अभी आप पीटीआई के साथ यानी क्या है, पीटीआई के डिसिप्लिन में है या जेकेटी के डिसिप्लिन में है? अभी तक तो जो हम लोग हैं वो जेकेटी के डिसिप्लिन में हैं और जेकेटी के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं और शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि इस्तीफ़ा दे दें, बाकी लोगों को कहेंगे अदीबी कार्रवाई हो, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने जो बात की थी वो कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग आज़ाद जीत कर आए हुए हैं उन लोगों ने पीटीआई में तो आ गए ना, पीटीआई में आ गए, लेकिन कोई क्यों उन्हें मतलब किस हैसियत से कोई कह सकता है कि आप लोग इस्तीफ़ा दें? तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद अरकान ने तो बल्कि पीटीआई के ऊपर एहसान किया है कि अपनी जो है लॉयल्टी अपनी उससे जो है वो शामिल हुए पीटीआई में। इलेक्शन के बाद जब पीटीआई को एक एक रुकन की ज़रूरत थी, आप देखें कि 186 जो है वो आपने बताया कि मैजिकल फिगर है सीएम पंजाब के लिए, तो आप ये चेक करें कि सीएम पंजाब को कितने वोट मिले जब वो सीएम पंजाब इलेक्ट हुए, तो उसकी फिगर आपको नज़र आएगी 186 और उसके मतलब आप देखें 23,000 अरकान शामिल हुए।
अच्छा अगर आप प्राइम मिनिस्टर का देखें तो 172 जो है ना वो चाहिए होते हैं रुकन, तो 176 जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को मिले पहली दफ़ा। तो वो आज़ाद अरकान अगर शामिल ना होते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने में बहुत मुश्किलात पेश आती। और इसी तरह इत्तेहादी PPM LQ भी है, वो भी क्रिटिकल रोल है, MQM का मरकज़ में, ये सारे मामला अपनी जगह पे हैं। सलमान साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि मामलात कोई अफहाम व तफहीम की तरफ बढ़ें करें, क्योंकि मुल्क अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब देखना है ये मामलात किस नहज पर जाते हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ हो, आप लोगों का मानना ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मीडिया ट्रायल उनका हो रहा है ना, देखिए आप पूरे सिंगल ना किया जाए, आप कहिए सबके साथ, यानी पूरी अगर शुगर बैरन सबको कर दें तो फिर आप लोग ठीक है। बिल्कुल सही है, अगर शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए थे उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दें तो होना भी चाहिए। सब और दूसरी चीज़ ये कि जहांगीर तरीन साहब पिछले 1 साल से खामोश रहे, क्या क्या उनके बारे में नहीं चला मीडिया पे, तो वो एक सिंगल साइड से सारी चीज़ें आती रही। अब जो है ना वो दोनों साइड से बातें आ रही हैं, अगर हम उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं तो अब उन लोगों को बुरा लग रहा है।